सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 मदर टेरेसा के विषय में कि मदर टेरेसा कौन थी। तो मदर टेरेसा एक महान विभूति थी। यूगोस्लाविया के स्कोपजे नगर की महिला थी। वह हमारे भारतवर्ष के लिए अनेकों कार्य की। हमारे भारतीयों के लिए उनके हृदय में ममता और करुणा की भावना विद्यमान थी। वह निस्वार्थ भाव से भारतीयों की सेवा की, इसलिए उन्हें संत की पदवी भी प्रदान की गई थी। महान विभूति मदर टेरेसा विदेश की होते हुए भी हमारे देश के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो आइए इस पाठ को देखते हैं। पाठ 3 मदर टेरेसा। मानव के मन में यदि ममता करुणा की भावना हो तो वह अपना समस्त जीवन मानव सेवा में समर्पित कर देता है। विश्व में मानव की निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली अनेक विभूतियाँ हैं, जिनमें से मदर टेरेसा भी का नाम सर्वोच्च है। उन्हें संत की पदवी भी प्रदान की जा चुकी है। यूगोस्लाविया के स्कोपजे नामक एक छोटे से नगर में मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। उनके पिता का नाम अल्बेनियम था और जो एक भवन निर्माता थे। मदर टेरेसा का बचपन का नाम एग्नेस बोहाजियू था। इनके माता पिता धार्मिक विचारों के थे। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही मदर टेरेसा ने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया था। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने नन बनने का निर्णय कर लिया। इसके लिए वे आयरलैंड जाकर लोरेटो ननों के केंद्र में शामिल हो गईं। वहां से उन्हें भारत भेजा गया। 1929 में मदर टेरेसा लोरेटो एटेली स्कूल में अध्यापिका बनने कलकत्ता पहुंची। यहाँ रहकर उन्होंने अध्यापिका के रूप में सेवा कार्य किया। इनकी योग्यता, कार्यनिष्ठा तथा सेवा भाव के कुछ ही दिनों बाद उनको स्कूल की प्रधानाध्यापिका बना दिया गया। जो मदर टेरेसा थी वह यूगोस्लाविया के स्कोपजे नामक एक छोटे से नगर की युवती थी। वे 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया के स्कोपजे नामक छोटे से नगर में पैदा हुई थी। इनके पिता का नाम अल्बेनियम थे, जो एक भवन का निर्माण करते थे। बचपन का नाम मदर टेरेसा का एग्नेस बोहाजियू था। माता और पिता दोनों लोग ही धार्मिक विचार के थे। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही मदर टेरेसा ने अपने जीवन का उद्देश्य सेवा करने की जो भावना थी वह अपने अंदर समाहित कर ली। 18 वर्ष में वह नन बनने का निर्णय की। इसके लिए वे आयरलैंड जाकर लोरेटो ननों के केंद्र में शामिल हो गईं। वहां से उन्हें भारत भेजा गया। 1929 में मदर टेरेसा लोरेटो एटली स्कूल में अध्यापिका बनने कलकत्ता पहुंची। यहाँ रहकर उन्होंने अध्यापिका के रूप में सेवा कार्य किया। उनकी योग्यता, कार्यनिष्ठा, सेवा भाव को देखते हुए उन्हें स्कूल की प्रधानाध्यापिका बना दिया गया। मदर टेरेसा का यह एक पद संतोष देने वाला उन्हें नहीं था। पीड़ित मानवता की पुकार उनके भीतर ही भीतर लौट रही थी, उनके भीतर विद्यमान थी। अट 18 दिसंबर को जब 1940 को जब वह रेल से दार्जिलिंग जा रही थी तो उन्हें अपने भीतर से पुकार सुनाई पड़ी।
कि वह स्कूल छोड़कर गरीबों के बीच रहकर अपनी सेवा करें। मदर टेरेसा ने अपने भीतर से आई यह आत्मा की पुकार को सुना और स्कूल में काम करना छोड़ दिया। 1950 से मदर टेरेसा ने मिशन रीच ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इसके बाद वह पीड़ितों की सेवा करने के लिए मैदान में उतर पड़ी। इससे पूर्व मदर टेरेसा ने 1948 में बंगाल के कलकत्ता स्थित एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल खोला। इसके कुछ दिनों बाद ही काली मंदिर के पास निर्मल हृदय नामक धर्मशाला की स्थापना की। यह धर्मशाला केवल असहाय लोगों के लिए थी। मदर टेरेसा अपनी सहयोगी सिस्टरों के साथ सड़क किनारे तथा गलियों में पड़े मरीजों को उठाकर निर्मल हृदय ले जाती, जहां उनका उपचार निःशुल्क किया जाता। शुरुआत के दिनों में मदर टेरेसा सेवा भाव की दृष्टि से ऐसे गरीब असहाय मरीजों की खोज में शहर भर घूमती थी जो मरणासन स्थिति में होते थे। पहले एक क्रिक लेती और बाद में आकर मदर टेरेसा सर्कुलर रोड में रहने लगी। यहाँ जिस मकान में रहती वह मकान आज विश्व भर में मदर हाउस के नाम से जाना जाता है। 1952 में स्थापित निर्मल हृदय केंद्र ने आज विशाल रूप ग्रहण कर लिया है। विश्व भर के लगभग 120 देशों में इस संस्था की शाखाएं काम कर रही हैं। इस संस्था के अंतर्गत वर्तमान में 169 शिक्षण संस्थाएं, 1369 उपचार केंद्र, 755 आश्रय गृह संचालित किए जाते हैं। मदर टेरेसा एक प्रधानाध्यापिका बनकर उन्हें शांति नहीं मिली। उनका मन तो पीड़ित लोगों में लगा रहता है। पीड़ित मानवता की पुकार उनके भीतर से गूंजती रहती है। वे दीन दुखियों के दुख को नहीं देखना चाहती, इसीलिए उनके अंदर एक पुकार विद्यमान थी जो वह गरीबों की सहायता करें, गरीबों के कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। इसकी वजह से मदर टेरेसा अपनी हृदय की आवाज़ को सुनकर स्कूल का काम करना छोड़ दिया। 1950 में मदर टेरेसा ने एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और इसके बाद वह पीड़ितों की सेवा करती। उस शहर में सड़कों के किनारे पड़े हुए पीड़ित व्यक्तियों को मदर टेरेसा और उनकी सहायक नर्सें उठाकर ले जाती और उन्हें निःशुल्क रूप से निर्मल हृदय नामक धर्मशाला में उनकी सेवा करती। उन्होंने बच्चों को झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए भी स्कूल खोला, जहाँ पे उन्हें उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद मदर टेरेसा सर्कुलर रोड रहने लगी। आज भी वह मदर हाउस के नाम से जाना जाता है। वह भवन मदर हाउस के नाम से जाना जाता है। 1952 में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की थी। आज उसकी विशाल संस्थाएं विशाल रूप धारण कर अनेकों देशों में काम कर रहे हैं। इस संस्था के अंतर्गत 169 शिक्षण संस्थाएं, 1369 उपचार केंद्र, 755 आश्रय गृह संचालित हैं। मदर टेरेसा का स्वभाव सहनशील, असाधारण और करुणामय था। उनके मन में रोगियों, वृद्धों, भूखों, नंगों व असहाय गरीब लोगों के प्रति असीम ममता है। मदर टेरेसा ने अपने जीवन के 50 वर्षों तक वृद्धों, असहायों, रोगियों और बदहाल महिलाओं की सेवा और शुश्रूषा की। अनाथ तथा विकलांग बच्चों के जीवन को प्रकाशमान करने के लिए अपनी युवावस्था से ही जीवन में अंतिम क्षणों तक उन्होंने प्रयास किया। मदर टेरेसा हृदय से रोग से पीड़ित थी। 1989 में पेसमेकर के सहारे उनकी सांसें चल रही थी। सितंबर 1997 में वह परलोक सिधार गईं।
पीड़ितों की तन मन से सेवा करने वाली मदर टेरेसा आज हमारे बीच नहीं, लेकिन हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए अनाथ, असहाय, बीमारों की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। मदर टेरेसा वास्तव में त्याग की साक्षात मूर्ति थी। अर्थात मदर टेरेसा का स्वभाव अत्यंत सहनशील, असाधारण करुणा से युक्त था। उनके मन में रोगियों, दुखियों, नंगों और गरीबों के प्रति असीम ममता थी। मदर टेरेसा ने अपने जीवन के 50 वर्षों तक वृद्धों, असहायों, रोगियों की सेवा की। अनाथ, विकलांग बच्चों के जीवन को प्रकाशवान करने के लिए युवावस्था से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों तक यह प्रयास किया कि सबको शिक्षा मिल सके, सबको सहारा मिल सके। मदर टेरेसा हृदय रोग से पीड़ित थी। वह 1989 में पेसमेकर के सहारे उनकी सांसें चल रही थी। 1997 में वह परलोक सिधार गई। पीड़ितों के तनमन से सेवा करने वाली मदर टेरेसा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दिखाए हुए मार्ग हमारे अंदर, हमारी आंतरिक आत्मा में विद्यमान है कि हम सबको भी अनाथ, असहाय, बीमारों की सेवा का संकल्प करना चाहिए। वास्तव में मदर टेरेसा त्याग की साक्षात मूर्ति थी। तो आशा है बच्चों, आप सभी लोग इस पाठ के भाव को समझ गए होंगे। धन्यवाद।